नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। इससे एक प्रश्न ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम में। हमारे टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव 3 से 4 मिनट के अंदर इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 4 गैसों का 5 गैसों का नाम दे देगा, उसमें हमको चूज करना होता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। तो कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऊष्मा को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। तो ये गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी की सतह तक आने तो देती हैं, लेकिन पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। और जब ज़्यादा बना रहेगा पृथ्वी का तापमान, ज़्यादा यदि ऊष्मा को रोक लेगी पृथ्वी पर, तो हमारी जो पृथ्वी है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होने लगती है, उसका तापमान बढ़ने लगता है, जो हमारे जीवन के अनुकूल नहीं हो पाती है। तो उसी को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प इत्यादि हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे। पहले तो हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव इसे कहते हैं कि वो सूर्य से जो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक पहुंच रही है वो आ तो जाएगी, लेकिन ये गैसें ऐसी होती हैं कि पृथ्वी पे एक ऐसा आवरण बना देती हैं कि वो ऊष्मा जब पृथ्वी से टकरा कर और पृथ्वी गर्म होगी, वो कुछ ऊष्मा वायुमंडल में भेजेगी, तो वायुमंडल में वो जा नहीं पाती है ऊष्मा, तो रिटर्न नहीं हो पाती है। तो उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो इसमें प्रमुख गैसें हैं, ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, वो है ओ मीना कल काजल लगाना। ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन O3, मी से मीथेन, न से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल वाष्प। जो वैप्योर होती है जल वाष्प, उसको हम जल वाष्प कहते हैं। ये भी हमारे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। तो देखिए कौन कौन सी गैसें हैं। ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये हमारे प्रमुख रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो उसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका। तो ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड और कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो हमारे रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह से संयंत्रों से उत्सर्जित होती है। और कल से उसके बाद का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जल वाष्प। और लगाना तो हमारा वैसे ही शॉर्ट ट्रिक में उसको हम सम्मिलित कर लिए हैं। तो ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जल वाष्प। तो ये होती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसें। और ग्रीन हाउस गैसों का हमने डिफिनीसन आपको बताया, ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव वो प्रभाव होता है जिसमें सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर आ तो पाती है, लेकिन पृथ्वी से उत्सर्जित होकर वापस नहीं जा पाती है। तो यदि कोई गर्मी एक जगह, कोई ऊष्मा एक जगह इकट्ठा होती रहेगी, वापस नहीं जाएगी, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा इसका ट्रिक, ओ मीना कल काजल लगाना। तो इतना छोटा सा टॉपिक है और 1 या 2 प्रश्न पूछता रहता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ा सा सहायक यदि सिद्ध होता है
तो हमारा प्रयास सफल होगा। और हमारे प्रयास को थोड़ा सा आप प्रेरणा देंगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।